श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय स्वर्ण राजसिंह। स्वाध्याय शाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस स्वाध्याय शाला के अंदर हमने सामायिक के पाठों को भाव सहित समझाने का और समझने का प्रयास किया। इन पाठों के अंतर्गत 8 पाठों के विषय में आप श्रवण कर चुके हैं और आज 9वां पाठ, जिसे नमोथुनम का पाठ कहते हैं, वो आपके सामने आ रहा है। नमोथुनम का पाठ जो शक्र स्तव भी कहलाता है। शक्र कहते हैं शक्रेंद्र महाराज को। ये पाठ देखा जाए तो वास्तविक रूप से शक्रेंद्र द्वारा प्रभु को वंदन नमस्कार करने के लिए बोला जाता है। जैसे हम गुरु महाराज को तिक्तों के पाठ से वंदना करते हैं, ऐसे शक्रेंद्र तीर्थंकर भगवंतों को नमोथुनम के पाठ से वंदना किया करते हैं। इसलिए इस पाठ का नाम शक्र स्तव भी कहा गया है। तो आइए हम इसके अर्थ के बारे में समझें। इस पाठ के अंतर्गत सिद्ध भगवंतों को और अरिहंतों को, तीर्थंकरों को विशेषणों सहित उनका गुणगान किया गया है। कैसे, ये इसके अर्थों से हम समझेंगे। नमोथुनम अरिहंताणम भगवंताणम, कि नमस्कार हो अरिहंत भगवंतों को। जो अरिहंत भगवंत कैसे हैं? आई गरानम तीर्थरानम, जो धर्म की आदि करने वाले हैं। क्योंकि कोई भी तीर्थंकर भगवान अपने समय में धर्म की परूपना प्रारंभ से करते हैं, तो इसलिए कहा कि धर्म की आदि करने वाले। धर्म तीर्थरानम, वो धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले होते हैं। स्वयं संबुद्धा और स्वयं की बोधि को प्राप्त होते हैं। ये 3 जो विशेषण है, ये तीर्थंकर भगवंतों के लिए है। क्योंकि तीर्थंकर भगवंत धर्म की आदि करते हैं, धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, और वो किसी के प्रतिबोध देने से सिद्ध या अरिहंत दशा को प्राप्त नहीं होते, बल्कि स्वयं संबुद्धानम, वो स्वयं ही बोधि को प्राप्त होते हैं। ऐसे तीर्थंकर या सभी अरिहंत और सिद्धों को इस पाठ में वंदन किया गया है। आगे कहा पुरी सुतमानम, कि वो पुरुषों में उत्तम होते हैं। पुरुष सिंहानम, वो पुरुषों में सिंह के समान होते हैं। पुरुष वर पुंडरियानम, वो पुरुषों में श्रेष्ठ पुंडरीक कमल के समान होते हैं। पुरुष वर गंधहस्तिनम, वो पुरुषों में श्रेष्ठ गंध हस्ती के समान होते हैं। यानी जो देवों का हाथी होता है या जो श्रेष्ठ हस्ती होता है, उसे गंध हस्ती कहते हैं। तो वो पुरुषों में श्रेष्ठ गंध हस्ती के समान होते हैं। वैसे जो देवों का हाथी होता है, उसे एरावत हाथी कहा जाता है, लेकिन गंध हस्ती उसकी विशेषता है। तो आगे कहा लोक उत्तमानम, वो लोक में उत्तम होते हैं। लोक नहानम, वो लोक के नाथ होते हैं। लोक हियानम, वो लोक के लिए हितकारी होते हैं। लोक परिवानम, वो लोक में दीपक के समान होते हैं। लोक प्रज्वलगरानम, वो लोक में प्रद्योत करने वाले होते हैं। इस प्रकार विशेषण पर विशेषण देकर इसमें भगवान की स्तुति की जा रही है। अभय दयानम, चक्षु दयानम, मग दयानम, शरण दयानम, जीव दयानम, बोहि दयानम, धम दयानम, यानी वो अभय देने वाले, ज्ञान रूपी चक्षु देने वाले, धर्म मार्ग के प्रदाता, शरण के दाता, जीवन के दाता, बोहि दयानम, यानी सम्यक्त्व के दाता, धम दयानम, धर्म के दाता, धम देशियानम, धर्म की देशना देने वाले, धम नायगानम, धर्म के नायक, धम सारिणम, धर्म के सारथी, धम वर चौरंत चक्रवर्तीनम, धर्म के श्रेष्ठ, चौरंत 4 गति का अंत करने वाले, वो चक्रवर्ती होते हैं। दिवोतानम, संसार रूपी समंदर में वो द्वीप के समान
त्राणभूत यानी रक्षक होते हैं। शरण गई पैठानम, वो शरण में जो आता है उनकी रक्षा करते हैं, उनको सहारा देते हैं। अपढ़िय वर्णान, वो अप्रतिहत होते हैं यानी वादा रहित होते हैं। वर्णान दंसन धरानम, वो शेष ज्ञान और दर्शन के धारण करने वाले होते हैं। व्यूट चौमानम, वो छदमस्त पने से रहित होते हैं। जिन्नानम जागनम, वो राग द्वेष के विजेता होते हैं और दूसरों को प्रेरणा देते हैं। तिन्नानम तार्यानम, बुद्धानम वैगानम, मुत्तानम वैगानम, वो स्वयं तीरते हैं और दूसरों को तिराने वाले होते हैं। वो स्वयं बोधि को प्राप्त होते हैं और दूसरों को बोध देने वाले होते हैं। वो स्वयं मुक्त होते हैं और दूसरों को मुक्त कराने वाले होते हैं। सब नूनम सर्वदर्शिनम, वो सर्वज्ञ सर्वदर्शी होते हैं। शिवमयल मरुए मनन, शिव कहते हैं वो उपद्रव रहित होते हैं। अयल यानी वो स्थिर होते हैं। अरुवम, वो रोग रहित होते हैं। अनंतम, वो अंत रहित होते हैं। अक्षयम, वो अक्षय होते हैं। अव्यावाहम, वो बाधा रहित होते हैं। अपुनरावृत्ति, वो दोबारा आगमन नहीं करते यानी दुनिया में वो दोबारा नहीं आते। सिद्धि गई नाम तेयम, ठानम संपत्तानम, सिद्धि गति नामक स्थान को वो प्राप्त करने वाले होते हैं। नमो जिनानम जिये भयानम, ऐसे भय को जीतने वाले जिनेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार हो। एक बार ऐसे पढ़ा जाता है कि ठानम संपत्तानम नमो जिनानम जिये भयानम, और दूसरी बार कहा जाता है ठानम संपाव्यु कामानम नमो जिनानम जिये भयानम। ठानम संपाव्यु कामानम यानी वो भी मोक्ष की इच्छा करते हैं, उन्होंने भी सिद्ध गति को प्राप्त करना है। ऐसे रिहन और सिद्ध भगवान का इस नमोथुनम के पाठ के अंदर वर्णन किया गया है, विशेषणों सहित गुणगान किया गया है। तो इस प्रकार ये 9 पाठों का अर्थ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। 9 पाठ जिसका हम पहले पहले अक्षर से नाम जानते हैं, पर वास्तव में इनका नाम क्या है। जैसे नमो अरिहंताणम, नवकार मंत्र को पंच परमेष्ठी मंत्र भी कहते हैं। आगे है तिखतों का पाठ जिसे वंदना सूत्र कहते हैं। आगे अरिहंतों का पाठ जिसे सम्यक्त्व सूत्र कहते हैं। आगे इच्छा कारण का पाठ जिसे इरियापथिक सूत्र कहते हैं। आगे तसूत्री का पाठ जिसे आगार सूत्र कहा जाता है। और उसके बाद लोगस का पाठ जिसे चतुर्विष्टि स्तव कहा जाता है। उसके बाद करेमी भंते का पाठ जिसे प्रतिज्ञा सूत्र कहा जाता है। और उसके बाद ये नमोथुनम का पाठ जिसे शक्र स्तव कहा जाता है। और उसके बाद सामायिक पारने का पाठ है। तो ये 9 पाठ जिसके इस प्रकार के नाम हैं वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब आने वाले रविवार को यानी आज बुधवार है, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 3 दिन आपको प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए दिए जाते हैं। और संडे को रात को, शाम को कह लीजिए 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक उसी तरह ऑनलाइन परीक्षा होगी। तो जो और भी कोई परीक्षा देना चाहता है वो हमसे संपर्क कर सकता है। और एक सूचना जो कल भी मैंने दी थी कि आने वाली 18 सितंबर को हमारे श्रवण संघ के चतुर्थ पटधर युग पुरुष आचार्य भगवान डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की जन्म जयंती है और 79th उनकी जन्म जयंती है। तो 79,000 इकाशने और 79,000 समाई कराने का ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस ने एक लक्ष्य रखा है। तो आइए हम भी उस लक्ष्य से जुड़े और इतनी जो महायज्ञ हो रहा है उसमें भी 1 इकाशना और 2 सामायिक करके अपनी आहुति जरूर डालें और आचार्य भगवान के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अवश्य समर्पित करें। तो आचार्य भगवान जो हमारे महामहिम हैं, हमारे संघ के सम्राट हैं, हमारे संघ के सरताज हैं, उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन, उनके जप को, उनके तप को, उनके ध्यान को, उनके ज्ञान को नमन करते हुए अपनी श्रद्धा उनके चरणों में व्यक्त करने के लिए इकाशने
और सामायिक करने का ज़रूर लक्ष्य रखें। और संडे को अब 3 दिन छुट्टी रहेगी और संडे को 7 बजे एग्ज़ाम होगा और सोमवार से 25 वोल का स्तोक यानी अब 9 पाठ आपके समाप्त हो गए और सोमवार से आने वाले मंडे से 25 वोल का स्तोक गुरु कृपा से आपको विस्तृत रूप से समझाने का मेरा प्रयास रहेगा। आप जुड़े रहिए और इसी प्रकार धर्म के कार्य, धर्म के पाठ श्रवण करके उन्हें अपने जीवन में अंगीकार करते रहिए। इन्हीं मंगल भावों के साथ ओम शांति।